क्यों ना अत्यंत पिछड़ा की वोट उसको तोड़ा जाए। मुझे याद है कि मंगनीलाल मंडल जी चाहते थे, मंगनीलाल जी के बारे में यही कहना है। लालू तेजस्वी के सामने मंगनीलाल मंडल की कितनी चली? लालू जी से बहुत दूर नहीं थे मंगनीलाल मंडल, खिलाफत की थी कि आप अभय कुशवाहा को या आलोक मेहता को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाए। इसके पीछे क्या रणनीति या वजह हो सकती? 36% कहाँ 11%, जबकि 11% में बहुत बिखराव है। पूरे धानुक समाज वो किसी की नहीं है, लेकिन बहुत कैलकुलेटेड राजद का बहुत ये जस्टिफाइड मूव है। अब नीतीश कुमार को हटना चाहिए बिहार से। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। कारण राजद ने लोकसभा चुनाव में कुशवाहा पॉलिटिक्स साधने की कोशिश की थी, इसके लिए प्रयोग किया था और 7 लोकसभा की सीटें कुशवाहा समाज को दिया था। तब से ही यह आकलन किया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि राजद बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहों को साधने की कोशिश करेगा। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा का नाम आया, आलोक मेहता का नाम आया। दोनों जाति से कुशवाहा हैं, लेकिन राजद में ही यादवों का एक धड़ा ऐसा है जिसने कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का विरोध किया। इसकी वजह क्या है, यह भी हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, 36% अति पिछड़ी जातियों की संख्या बिहार में है। ऐसे में 4.2%, जैसा कि बिहार का जाति सर्वे का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, कुशवाहा समाज है। इन पर भरोसा न कर अति पिछड़ी समाज से आने वाले धानुक जाति के मंगनीलाल मंडल को राजद ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान क्यों सौंप दी? क्या कुशवाहा से ज्यादा भरोसेमंद धानुक समाज को मान रही है राजद? इस 36% में 4 और 2% के अलावा भी जो जातियां हैं उन पर राजद ने विश्वास क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किसी दूसरी कमजोर अति पिछड़ी जाति को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई? जबकि तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, लेकिन जब निर्णय लेने की घड़ी आती है तो अति पिछड़ी में भी मजबूत जातियों की ही चर्चा हुई कुशवाहा की और बने अंततः मंगनीलाल मंडल, जो धानुक जाति से हैं, जिनकी संख्या बिहार में 2% है। हालांकि और भी उनका काफी प्रभाव है। इससे संबंधित तमाम प्रश्न जो आपके जेहन में उठ रहे हैं उस समय, उन पर हम जवाब तलाशने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखें और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग के मंडल सर हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। और दर्शकों के लिए एक जानकारी है कि नीचे स्क्रॉल में आपको मंगनीलाल मंडल के बारे में तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं। उस पर चर्चा कर समय हम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरी बात, मंगनीलाल मंडल के सामने चुनौतियां क्या आएंगी, इस निर्णय को, राजद के इस निर्णय को कैसे देखा जाए? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपके प्रति कि आपकी बातचीत जो होती है उसे काफी दर्शक पसंद कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, कई वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं। तो सर, इसे कैसे देखा जाए? धानुक है मंगनीलाल मंडल और कुशवाहा को तवज्जो नहीं दिया गया। देखिए, उसको आप 2 स्तरों पर देखने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि कुशवाहा जो समाज है वो अभी 2 भागों में बटा हुआ है। एक धारा नीतीश कुमार के साथ अवश्य है, इसमें कहीं 2 मत नहीं है। दूसरी धारा बीजेपी के साथ है, जिसका नेतृत्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। और साथ ही एक और जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं वो भी बीजेपी के साथ है। ऐसी स्थिति में जो देखा जा रहा है, कुशवाहा का वोट टूटेगा या एकजुट रहेगा ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन कुशवाहा के वोट में विखंडन होना निर्विवाद सत्य है, इसमें कहीं मुझे शक नहीं लगता। रही बात धानुकों की, जो आपको जनसंख्या दिखाया जा रहा है डेमोग्राफिक रूप से, वो मेरे समझ से गलत है।
कुशवाहा सॉरी धानकों की संख्या जो दिखाई जा रही है उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि मैं पूरे उत्तर बिहार के आप सीधे कटिहार से लेकर के चले आए छपरा, सिवान, छपरा तक, ये पूरी जो हिंदी पट्टी है नॉर्थ बिहार की, उसमें धानकों की संख्या बहुत बड़ी है। ऐसा शायद ही कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां धानुक जीत को प्रभावित नहीं करे। अब मेरे समझ में जहां तक ये बात आ रही है, ऐसी स्थिति में राजद का ये स्वाभाविक सोच रहा होगा, क्यों न पिछड़ा की वोट, अत्यंत पिछड़ा की वोट, जिस पर लगातार नीतीश कुमार अपना हेजीमनी कायम करके रखे हैं, उसको तोड़ा जाए। और यही वजह है कि राजद ने मंगनीलाल मंडल जी को राजद का अध्यक्ष बनाया होगा या बनाया है। एक बात और आ रही है, उसमें कहा यह गया कि ईबीसी समुदाय में सबसे विश्वसनीय मंगनीलाल मंडल हैं राजद के लिए। क्यों, क्या कारण है कि वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाएगा? वो राजद के भरोसे पर कितना खरा उतर सकेंगे मंडल जी? ये शुरुआती दौर से उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आप डालें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि मंगनीलाल मंडल जी राजद के ज्यादा विश्वसनीय रहे हैं। ये यद्यप उनका कुछ राजनीतिक अस्थिरता रही है, ये कुछ दिनों के लिए वो जदयू में चले गए, लेकिन पुनः वो राजद में दिखा भी रहे हैं। नीचे स्क्रॉल में सर मैं बता भी रहा हूं कि मंगनीलाल मंडल का राजनीतिक करियर क्या रहा है, कब कब पाला बदलते रहे। हाँ सर, पाला नहीं, पाला आप जो सटायर रूप में कह रहे हैं पाला बदलना, मंगनीलाल मंडल जी के पक्ष में वो पाला बदलने वाला शब्द मत कहें, क्योंकि मंगनीलाल मंडल जी जब भी जदयू में गए हैं, चूंकि राजद में अपमानित होने के बाद गए हैं, चूंकि वो चाहते थे तो फिर कि उसी पार्टी में न सर अध्यक्ष बने जिस राजद ने उनको अपमानित किया। नहीं, वो आप समझ रहे हो। नहीं, देखिए, राजनीति में किसी को सीधे ये कह देना कि वो दल बदलू हैं, ये है, ये सब कहने से पहले वो संदर्भ को भी समझना जरूरी है। मुझे याद है कि मंगनीलाल मंडल जी चाहते थे जब वो राजद में थे कि झंझारपुर से उनको एमपी का टिकट मिले, जो एमपी का टिकट राजद ने उनको नहीं दिया, और वो उनकी दिली इच्छा थी, और वो उनको राजद देती तो वो जीतते भी। क्योंकि जैसे वो जदयू में गए, उन्होंने जदयू वहां से टिकट दे दिया, एमपी का टिकट झंझारपुर से, और वो जीते भी। ये कैलकुलेशन गलत हुआ राजद का। राजद यदि उनको टिकट देते तो वो नहीं जाते, ये बात तय है। लेकिन मना स्थित जो मंगनीलाल मंडल की थी, वो नीतीश कुमार से उनसे बैठती नहीं थी। ये मैं मंगनीलाल मंडल जी को करीब से भी जानता हूं। उनकी मना स्थिति, उनकी जो माइंड सेट है, वो जदयू के नजदीक वो बहुत दिन तक नहीं रह सकते। कैसे इतने दिनों तक रहे, मुझे ये बात समझ में नहीं रहे। और खास करके उस पार्टी के साथ जिसके वो जबरदस्त विरोधी रहे, बीजेपी, और वो बीजेपी जदयू बीजेपी के साथ सरकार चलाती रही और मंगनीलाल मंडल जी उनके साथ रहे। ये थोड़ा ये कॉन्ट्रडिक्शन हमको लग रहा था कि हाय कैसे हो जदयू के साथ। मैं जब जैसे ही वो राजद अध्यक्ष बनाए, राजद ने उनको अध्यक्ष बनाया, वो पुनः राजद में लौट आए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो राजद के विश्वसनीय पहले भी थे, वो आज भी हैं, और वो आने वाले दिन में भी रहेंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मंगनीलाल जी के बारे में यही कहना है। तो सर, कुशवाहा वोटर जो हैं वो तो नाराज होंगे राजद से। अब लोकसभा में 7 सीटें दी थी पार्टी ने। आप एक बात समझ लीजिए कि जो ऐसा नहीं है। कुशवाहा में एक मजबूत वर्ग है जो लालू जी के साथ आज भी है। हाँ, ये बात तय है कि जो जनता दल की जो स्थिति थी उस समय, जितने कुशवाहा लालू जी के साथ थे, उसमें बिखराव आया है, दो मत नहीं है, इसमें बिखराव आया है। और बिखराव का कारण भी हम लोग समझते हैं
लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम कुशवाहा का वोट जदयू में जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कुशवाहा का एक खास खंड है जो लालू जी के साथ पहले भी था, लालू जी के साथ वो आज भी है, वो रहेगा, बहुत दिनों तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो हटने वाला है। सर, राजद परिवारवादी पार्टी बताई जाती है, मानी जाती है, जहां लालू ही सुप्रीमो है, सुप्रीमो कल्चर है, तेजस्वी यादव फिर अब हैं। क्या लालू तेजस्वी के सामने मंगनीलाल मंडल की कितनी चलेगी? उनके सामने कैसी और कितनी चुनौती होगी? आ, आ, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पूरे लालू परिवार में मंगनीलाल जी की बहुत इज्जत है। ये लोग जो बाहर से समझ रहे हैं कि अचानक अध्यक्ष बन गया है, बहुत इज्जत दी जा रही है, इन चीजों को, इन कपोल कल्पनाओं को तोड़ दें। लालू जी के परिवार में मंगनीलाल जी की पहले भी इज्जत थी। वो जदयू में जाने के बाद भी वो लगातार राजद, ऐसा नहीं था कि राजद से उनका पूरा 36 का रिश्ता था कि वो नहीं आएंगे। उनका जो अपना पारिवारिक संबंध, जितने संबंध थे वो कायम थे। ऐसा नहीं कि पूरी तरह वो लालू जी से बहुत दूर चले गए थे। ये सब बाहर दिखाने के लिए या कहने की बात है, आंतरिक रूप से बातें बिल्कुल डिफरेंट है। वो मैं व्यक्तिगत रूप से समझ रहा हूँ, बहुत चीजों को नजदीक से देख भी रहा हूँ, इसलिए ये बात मैंने आपको कहा है। लालू जी से बहुत दूर नहीं थे मंगनीलाल मंडल जी, तो लगातार उनके संपर्क में थे। और मत जैसे ही हम उनको अवसर मिला आ गए। हम जानते थे कि आज न कल उनको राजद में ही जाना है। वो उनको, उनका सबसे सुरक्षित राजनीतिक भविष्य राजद में ही है। उनको राजद छोड़ना ही नहीं चाहिए। आज यदि वो राजद नहीं छोड़े होते और जदयू में नहीं गए होते तो राजद के बहुत शीर्षस्थ नेता होते वो, और कुछ कहीं न कहीं क्या कहते हैं उनके उनके विश्वसनीय। ट्रस्ट, हाँ, ट्रस्ट पर जो सवाल उठता रहा है, वो ट्रस्ट पर सवाल भी नहीं उठता, ये समझ लीजिए आप। हाँ। तो कुशवाहा को बनाने का विरोध राजद में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राजद के कई समर्थकों ने इस बात की खिलाफत की थी कि आप अभय कुशवाहा को या आलोक मेहता को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाए। इसके पीछे क्या रणनीति या वजह हो सकती है? ये इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और एक जो लेमन जो पॉलिटिक्स करता है या जानता है बिहार के संदर्भ में, वो समझ सकता है कि लालू जी इतना लालू जी बहुत ठोस खिलाड़ी है, जब जिसको हम कहते हैं सीजन्ड पॉलिटिशियन है। वो चीजों को बहुत गहराई से समझते हैं और बहुत, हम लोग जो कहते हैं हीट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, जब वो गर्म रहता है तभी ठोको। और लालू जी ने वही काम किए हैं कि ये जरूरी था, बहुत कैलकुलेटेड मूव है राजद का कि अत्यंत पिछड़ा को तोड़ा जाए। कहाँ 36% और कहाँ 11%। हम 11% के आसपास कुशवाहा को रखते हैं बिहार में, क्योंकि राजद के यादवों के पास बाद यदि बिहार के राजनीति में सबसे किसी पिछड़ी जात की संख्या है तो वो है कुशवाहा की, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वह ऐसी स्थिति में कहा 36%, कहाँ 11%, जबकि 11% में बहुत बिखराव है। 11% का बिखराव आप बहुत वोट CPI-ML की तरफ भी जाएगा, राजद में भी जाएगा, आप बीजेपी में भी जाएगा, ये आप देख लीजिए स्पष्ट तौर। स्वाभाविक रूप से ये 36% को अपने साथ करने के लिए ये राजनीति रची गई है। ये मैं ऐसे ही सोचता हूँ। सर, विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस पर कितना प्रभाव दिखेगा मंगनीलाल मंडल? बिल्कुल प्रभाव। आप सीधे मैं उठा, आप इसलिए मैं पहले कहा ये कटिहार से लेकर के ये सीवान छपरा तक प्रभाव पड़ेगा पूरी हिंदी पट्टी में, आप समझ लें। मैं लगातार कह रहा हूं, आप मिथिलांचल वाला जो एरिया है, खासकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये जो क्षेत्र है उसमें धानकों की संख्या बड़े पैमाने पर है और शायद कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां जो समीकरण है
ये उसको उलट पुलट नहीं थे। बहुत सोच समझ कर दी गई है। इतना ही नहीं, आप चले आए सीवान छपरा की तरफ, पूरे वो जो पट्टी है उसमें धानकों की संख्या बहुत ज्यादा है, और जो एकदम अनचैलेंज नेता है मंगनीलाल मंडल जी धानुक के। नीतीश कुमार जी के दिमाग में शीला मंडल है, शीला मंडल का कोई प्रभाव नहीं है। शीला मंडल या उनके हस्बैंड शैलेंद्र मंडल है, वो पूरा क्रिएशन है मंगनीलाल मंडल जी की। यदि आज मंगनीलाल मंडल नहीं है तो शीला मंडल, अब उनको अपना चुनाव जीतना कठिन हो जाएगा। मैं ये आपको कह रहा हूं, इतना आसान नहीं है शीला मंडल को चुनाव जीतना और शैलेंद्र मंडल को जीतना। ये सब के सब क्रिएशन है मंगनीलाल मंडल जी के। आज झंझारपुर के जो एमपी हैं, यदि आज मंगनीलाल मंडल नहीं होते तो वो एमपी नहीं बनेंगे। यदि आज सीधे मंगनीलाल मंडल का राजद में आना, राजद में आ गए हैं, तो कल वो झंझारपुर से जदयू वो सीट लूज करेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं, झंझारपुर की सीट, एमपी की सीट जदयू लूज कर चुकी। मैं आपको अभी कह देता हूं। सर इतना मंगनीलाल मंडल का कहना सर जल्दबाजी नहीं होगी? नहीं एकदम नहीं, मैं उस क्षेत्र का हूं, मुझे पता है तमाम चीज को। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि झंझारपुर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां दो अत्यंत पिछड़ी जाति की संख्या सबसे ज्यादा है, एक धानुक की, एक केवट की। ये दोनों जात यदि एक जगह इकट्ठा हो जाए तो कोई उसको हरा नहीं सकता झंझारपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं सीधे कह रहा हूं आपको, मुझे उस इलाके के कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पता है कि कौन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जी मैं उसी एरिया का हूं, इसलिए मुझे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पता है कि कहां धानुकों की संख्या कितनी है। और पूरे धानुक समाज में मंगनीलाल मंडल की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो किसी की नहीं है। आप इस मामले में मेरी बात पर यकीन कर सकते हैं, और यकीन कर लेनी चाहिए आपको। मैं जानता हूं पूरी तरह से। दर्शक आपसे बखूबी वाकिफ हैं। कई वीडियो आपका मेरे साथ बातचीत दर्शकों ने देखा और काफी प्रतिक्रियाएं भी आती रही हैं, आपने उसे देखा भी है, तो स्वाभाविक है कि दर्शकों को भरोसा है कि के मंडल जी जो कह रहे हैं वो दिखेगा। नहीं, वो उसका बहुत सा कारण है उपेंद्र बाबू, क्योंकि वो पूरा मेरा क्षेत्र है। और मुझे आज से नहीं, मैं कुछ जब मैं बीए में पढ़ता था उस समय से मैं राजनीति करता नहीं हूँ, लेकिन राजनीतिक जो समीकरण है, राजनीति कैसे होती है, इन चीजों से मैं परिचित हूँ और इन चीजों को मैं जानता हूँ। इसीलिए जो वो पूरा जो क्षेत्र है उस पर प्रभाव तो मंगनीलाल जी का है, और आने वाले दिन में तो प्रभावित करेगा, वो मैं समझ रहा हूँ चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरी बात जी कहना पूरा ये मैं बहुत दूरदर्शी गेम है लालू जी का, और लालू जी इस कैलकुलेटेड गेम में सफल होंगे और उनको जबरदस्त सफलता मिलने जा रही है, खास करके उत्तरी बिहार में, मिथिलांचल वाला एरिया में। मैं आज आपको कह देता हूं, चुनाव से पहले ही देख लीजिएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा, तब कहिएगा कि मंडल जी आप सही थे या गलत। मैं सही उतरूंगा, मैं आपको कह देता हूं आज। मैं सही के कहे पे फोर्थ व्यूज को भी भरोसा है, मुझे भी भरोसा है, और फोर्थ व्यूज के दर्शकों को भी भरोसा है। तो कह दिए सो होगा। हाँ होगा। उस क्षेत्र में मंगनीलाल जी प्रभावी हैं, और वो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत कैलकुलेटेड राजद का, बहुत ये जस्टिफाइड मूव है, बहुत जस्टिफाइड। और मैं इसलिए इसके लिए दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। लालू जी तो हम लोग के लोकनायक हैं, मेरा तो उनके प्रति मेरा मन में सम्मान भी है। तेजस्वी ने भी ये उनमें विश्वास जताया है, वो भी धन्यवाद के पात्र है। बहुत कैलकुलेटेड में, चूंकि हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी की शिकस्त हो बिहार में, सीधे तौर पर हम लोग अब चाहते हैं कि नीतीश कुमार हटे। एकदम क्लियर कट मैं कह रहा हूँ कि अब नीतीश कुमार को हटना चाहिए बिहार से। ठीक, ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरी बात दर्शकों को स्पष्ट एकदम समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक।